सीता का स्वयंवर बहुत ग्रैंड इवेंट था। ये एक ऐसा अवसर था जिसे देखने के लिए सभी उत्सुक थे। दूर दूर से राजा, महाराजा और राजकुमार आए थे। हर कोई इस अद्वितीय अवसर का हिस्सा बनना चाहता था। सब सीता जी से शादी करना चाहते थे। चैलेंज बहुत बड़ा था, शिव धनुष को चढ़ाना, जो भगवान शिव का धनुष था, जो इतना भारी था कि कोई मामूली आदमी उठा भी नहीं सकता था। बहुतों ने ट्राई किया, लेकिन सब असफल रहे। लेकिन सब फेल हो गए। उनकी नाक कट गई, उनकी होप्स टूट गई। हर कोई निराश था। फिर आए अयोध्या के राजकुमार राम। उनकी उपस्थिति ने सबका ध्यान खींचा। बड़े आराम से उन्होंने धनुष उठाया। यह देखकर सब हैरान रह गए। जैसे ही उन्होंने उसे चढ़ाने की कोशिश की, सबकी निगाहें उन पर टिक गई। कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। धनुष टूट गया, जमीन हिल गई और सन्नाटा छा गया। सब स्तब्ध रह गए। कुछ लोग इस एक्ट से नाराज भी हुए। उन्हें लगा कि यह अपमान है, पर राम ने अपनी शांति से एक्सप्लेन किया कि उनका धनुष तोड़ने का कोई इरादा नहीं था। यह अनजाने में हुआ। बस उनकी डिवाइन स्ट्रेंथ से धनुष खुद ही टूट गया। यह उनकी शक्ति का प्रमाण था। शिव धनुष, जिसे पिनाक भी कहते हैं, कोई मामूली हथियार नहीं था। यह एक डिवाइन चीज थी जिसे खुद ब्रह्मा जी ने बनाया था। भगवान शिव, जो डिस्ट्रक्शन के देवता हैं, त्रिपुरासुर से युद्ध में इसी धनुष का इस्तेमाल करते थे। कहते हैं कि पिनाक अटूट था और कुछ भी खत्म कर सकता था। युद्ध के बाद शिव जी ने पिनाक राजा देवरात को दिया, जो राजा जनक, सीता जी के पिता के पूर्वज थे। पीढ़ी दर पीढ़ी यह धनुष स्ट्रेंथ, पावर और डिवाइन ब्लेसिंग का प्रतीक बन गया। अटूट पिनाक राम के हाथों में क्यों टूटा? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी थी? हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। यह एक डिवाइन योजना का हिस्सा था, जो सदियों पहले तय की गई थी। यह पहले से तय था, एक बड़ी कॉस्मिक लीला का हिस्सा। भगवानों की योजना में यह एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। कहानी है कि एक बार भगवान शिव और विष्णु ने अपने डिवाइन रूपों में युद्ध किया। यह युद्ध केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक कॉस्मिक संतुलन का हिस्सा था। शिव ने पिनाक और विष्णु ने अपना सेलेस्टियल धनुष लेकर कई दिनों तक लड़ाई की। इस युद्ध ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। इस युद्ध से पूरी दुनिया हिल गई। धरती पर हलचल मच गई और आकाश में भी उथल पुथल मच गई। आखिरकार विष्णु जी का बाण शिव जी के धनुष पर लगा और उसमें एक छोटी सी दरार आ गई। यह दरार एक बड़े परिवर्तन का संकेत थी। ब्रह्मा जी ने बीच बचाव किया और विष्णु जी को विजेता घोषित किया। इस निर्णय ने ब्रह्मांड में एक नई दिशा दी। विष्णु जी की पावर को मानते हुए शिव जी ने उन्हें सही समय आने पर पिनाक को नष्ट करने का निर्देश दिया। यह निर्देश एक डिवाइन योजना का हिस्सा था। पिनाक का टूटना सिर्फ एक फिजिकल इवेंट नहीं था। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जो कई स्तरों पर अर्थ रखती थी। इसका एक गहरा सिंबॉलिक मतलब भी था। यह घटना केवल एक धनुष के टूटने से कहीं अधिक थी। यह एक युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। एक ऐसा युग जो पुराने रीति रिवाजों को तोड़कर नए आदर्शों को स्थापित करेगा। पिनाक के टूटने से वहां मौजूद सभी राजाओं का घमंड चूर चूर हो गया। उनके अहंकार का अंत हो गया। यह एक सच्चे राजा, एक डिवाइन रूलर के आने का संकेत था, जो न केवल धर्म की रक्षा करेगा बल्कि बुराई का नाश भी करेगा। राम का आगमन एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। यह घटना रावण, जो सीता जी का अपहरण करेगा, उसके विनाश का भी संकेत देती थी। राम का आगमन और पिनाक का टूटना दोनों ही बुराई के अंत का संकेत थे। सबसे जरूरी बात, पिनाक का टूटना क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के साइकिल को दर्शाता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। जैसे शिव जी को नया संसार बनाने के लिए पुराने का नाश करना पड़ा, वैसे ही राम को नई व्यवस्था बनाने के लिए पुरानी व्यवस्था को तोड़ना पड़ा। पिनाक भले ही इमेंस पावर का प्रतीक था, लेकिन वो भी चेंज के यूनिवर्सल लॉ से बच नहीं सका। यह घटना हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हर युग में, हर समय में परिवर्तन अनिवार्य है और यही जीवन का सार है।